ऑडियो 1। हमारा योग निर्माण सत्संकल्प। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। इसी आधार पर हमारी सारी विचारणा, योजना, गतिविधियां एवं कार्यक्रम संचालित होते हैं। इसे नवयुग का संविधान घोषणा पत्र भी कहा जा सकता है। इसे दैनिक धर्म कृत्य की तरह नित्य प्रातः काल अवश्य पढ़ना चाहिए। जीवन साधना क्रम में एक एक सूत्र का चिंतन एवं क्रिया पद्धति में अभ्यास करना चाहिए। सामाजिक समारोहों पर एक व्यक्ति उच्चारण करे और शेष उसे दोहराए की शैली में पढ़ा जाए एवं दोहराया जाना चाहिए। इस प्रकार अपनी दैनिक साधना को समायोजित करने का निर्देश परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल, महिला मंडल स्वरूप और संगठन। यह योग संधि काल है। मनुष्य मात्र को संभावित विनाश से बचाकर उज्जवल भविष्य की ओर गति देने के लिए दैवी योजना ऋषि तंत्र के माध्यम से लागू की जा रही है। मनुष्यों को दुर्भाव, दुर्बुद्धि और दुष्कर्मों के शिकंजे से मुक्त करके उन्हें सद्भाव, सद्बुद्धि एवं सत्कर्म से संपन्न बनाने के लिए युग ऋषि ने देव संस्कृति के दुर्लभ सूत्रों को सर्वसुलभ बनाकर उन्हें जन जन तक पहुंचाने की कार्य योजना बनाई है। यह कार्य जागृत आत्माओं, सद्वृत्ति संपन्नों के संगठन द्वारा संपन्न किया जाना है। प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल इसी देव परिवार की मूलभूत इकाइयां हैं। मंडल के नैष्ठिक सदस्यों द्वारा किसी निर्धारित क्षेत्र, मोहल्ले, ग्राम में घर घर देव संस्कृति के सूत्रों को पहुंचाने, स्थापित करने का उत्तरदायित्व संभालना होता है। अनिवार्य सूत्र। नवसृजन अभियान के अंतर्गत हर भावनाशील, विचारशील नर नारी से आग्रह किया जाता है कि वे इस देवी अभियान में निष्ठापूर्वक भागीदार बने। इस संदर्भ में
उनसे कुछ अपेक्षाएं की जाती हैं। विश्वास करें कि यह युग संधि का अति महत्वपूर्ण समय है। सृष्टा मनुष्य को विनाश की विभीषिकाओं से बचाकर उज्जवल भविष्य तक ले जाने के लिए कृत संकल्प है। परिस्थितियां चाहे जितनी खराब दिखें, देवी प्रेरणा और मानवीय पुरुषार्थ के संयोग से उज्जवल भविष्य सुनिश्चित है। हमें इस शुभ कार्य में ईश्वर की साझेदारी स्वीकार करने का सौभाग्य खोना नहीं है। दुर्बुद्धि ने दुर्गति पैदा की है, सद्बुद्धि से सद्गति प्राप्त होगी। इसलिए रोज नियम से सवेरे नहा धोकर कम से कम 10 मिनट सद्बुद्धि जगाने वाले गायत्री महामंत्र का निष्ठापूर्वक जप करें। जप के समय भावना करें कि हम सबको सद्बुद्धि का दिव्य प्रवाह प्राप्त हो रहा है। हमारा शरीर, मन, अंतःकरण दैवी अनुशासन को स्वीकार करके उज्जवल भविष्य के अनुरूप बन रहा है। किसी भी मत या संप्रदाय के लोग इस साधना को निसंकोच कर सकते हैं। गायत्री मंत्र में परमात्मा का कोई नाम या रूप निर्धारित नहीं है। जिनसे गायत्री मंत्र ना सधे वे उक्त भावना के साथ अपनी आस्था के अनुरूप इष्ट मंत्र या नाम जप के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। वर्तमान समय में अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को अनगढ़ से सुगढ़ बनाने के लिए व्यावहारिक, विवेक सम्मत, प्रभावशाली सूत्र युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने लिख छाप कर सबके लिए सुलभ बना दिए हैं। उनके एक अंश को रोज पढ़ या सुनकर जीवन में धारण करने का प्रयास करें। स्वयं इस साधना में लगे रहकर अपने परिवारजनों, परिचितों को भी इस सौभाग्यशाली प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास करें। इसके लिए अपने समय और साधनों का एक अंश, न्यूनतम 2 घंटा समय तथा 25 पैसे नित्य निकालें। ईश्वर के साथ साझेदारी के इस क्रम को अपनाने वाले कम से कम 5 व्यक्ति एक प्रज्ञा मंडल गठित कर सकते हैं। इसी प्रकार से 5 महिलाएं मिलकर स्वतंत्र महिला मंडल का गठन कर सकती हैं। मंडल का गठन युग संधि काल में दैवी प्रयोजन के लिए ईश्वर की साझेदारी के यह सूत्र जिन्हें रुचे ऐसे कोई भी प्राणवान व्यक्ति अकेले ही प्रज्ञा मंडल के गठन की शुरुआत कर सकते हैं। इसका सूत्र है 1 से 5, 5 से 25। इच्छुक नर नारी अपने 4 साथियों, सहयोगियों को इस प्रक्रिया के लिए सहमत करें। जब उनका व्यक्तिगत क्रम चल पड़े तो सप्ताह में एक बार सामूहिक उपासना, सामूहिक स्वाध्याय, सत्संग की व्यवस्था बनाएं। इसे साप्ताहिक साधना संगोष्ठी कहते हैं। इसे किसी परिजन के घर पर या किसी सार्वजनिक पवित्र शांत स्थान पर संपन्न किया जा सकता है। इसके लिए साप्ताहिक अवकाश का दिन उपयुक्त रहता है। 5 सदस्य अपना दैनिक एवं साप्ताहिक क्रम नियमित रूप से चलाते रहकर किसी सक्रिय संगठित समूह 3 से अपने मंडल को जोड़ लें। केंद्र को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट की प्रति अपने सदस्यों 3 को भी दें। मंडलों के प्रमुख सदस्यों में अथवा स3 की समन्वय समिति में कोई भी मतभेद होने पर समन्वय समिति की तुरंत बैठक बुलाकर समाधान कर लेना चाहिए। समाधान न निकलने पर केंद्र की सहायता लेने में कोई हर्ज नहीं है। साप्ताहिक संगोष्ठी का स्थान यदि बदला जाए तो उसे 1 सप्ताह पहले ही निर्धारित घोषित कर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक सदस्य अपने परिचितों तथा जहां गोष्ठी होनी है उस मोहल्ले के आम लोगों को उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित, आमंत्रित करें। प्रयास किया जाना चाहिए कि नगर, गांव के हर मोहल्ले में पुरुष, महिला प्रज्ञा मंडल गठित और सक्रिय हो जाए ताकि उनके माध्यम से घर घर में देव संस्कृति के सूत्रों को स्थापित और विकसित करने का क्रम सुचारू रूप से चलाया जा सके। क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार समर्थ मंडल अपने सक्षम सदस्यों के माध्यम से
अनेक मंडल विकसित करने का क्रम बनाते रह सकते हैं। कोई नवगठित मंडल जब कम से कम 6 माह नियमित रूप से सक्रिय रहे और अपनी कार्य योजना के अनुसार अपने निर्धारित क्षेत्र की जिम्मेदारियां संभाल ले, तब उनका पंजीयन शांति कुंज से करा लेना चाहिए। घर घर आस्तिकता का वातावरण बनाना चाहिए। संस्कार परंपरा की स्थापना करके परिवारों को पुनः नर रत्नों की खदान बनाने का प्रयास करना। इसके लिए पर्याप्त संख्या में समयदानी कर्मठ कार्यकर्ताओं को खोज निकालना तथा प्रशिक्षित करना। इतना क्रम चल पड़े तो फिर विविध रचनात्मक, सुधारात्मक, अशिक्षा निवारण, विद्या विस्तार, नशा निवारण, स्वास्थ्य संवर्धन, स्वच्छता संवर्धन, अंधविश्वास, कुरीतियों का निवारण, पर्यावरण वृक्षारोपण, स्वावलंबन, कुटीर उद्योगों का विकास आदि कार्यों को हाथ में लिया जा सकता है। प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल एवं युवा मंडल तथा संगठन की अन्य इकाइयों हेतु निर्धारित अर्थानुशासन। पूज्य गुरुदेव ने अपने अभियान की अर्थव्यवस्था साधकों सहयोगियों के श्रद्धा भरे अंशदान से चलाने की रीति नीति निर्धारित की है। इसके लिए वे कहते रहे हैं कि हर साधक सहयोगी देव प्रयोजन के लिए कम से कम आधी रोटी या आधे कप चाय जितना अंशदान अन्न या नगद रूप में अवश्य करे। इस क्रम में भी भीतर से ईमानदार और बाहर से प्रामाणिक बने रहना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि दान दाता को पक्की रसीद दी जाए तथा प्राप्त साधनों का ठीक से हिसाब भी रखा जाए। प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल यद्यपि केंद्र शांति कुंज हरिद्वार से पंजीकृत है, किंतु शासकीय रेवेन्यू विभाग से पंजीकृत नहीं होने के कारण अपने नाम से रसीद बुक नहीं छपा सकते हैं। वे किसी शक्तिपीठ प्रज्ञापरट की रजिस्टर्ड ट्रस्ट से रसीद बुक लेकर कार्य करें। इसी तरह कोई भी नवचेतना विस्तार केंद्र अथवा विकास खंड जिला संयुक्त समन्वय समिति भी अपनी कोई रसीद बुक न छपाए, बल्कि मंडल की तरह अपने जिले के किसी ट्रस्ट की रसीद बुकों का ही उपयोग करें। अपने मिशन की प्रामाणिकता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता अपनाए रखने हेतु इसे अनिवार्य मानकर उक्त प्रक्रिया ही अपनाएं। प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल अपने कार्यक्रमों की आय में से मार्ग व्यय, टेलीफोन, पत्राचार, भोजन, पर्व त्योहार के आयोजन आदि मदों में आवश्यक राशि खर्च कर सकते हैं। साथ ही मंडल अपनी आवश्यकता हेतु दरी, माइक, दीप यज्ञ, यज्ञ के उपकरण, संगीत उपकरण आदि स्थायी सामान भी क्रय कर सकते हैं। लेकिन इन सामानों को क्रय करने से पूर्व जिस ट्रस्ट की रसीद बुकें प्राप्त की है, उससे पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी। किसी मंडल द्वारा क्रय किया गया सारा सामान ट्रस्ट जिला ट्रस्ट स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करने के बाद संबंधित मंडल अथवा संयुक्त समन्वय समिति को सौंप दिया जाएगा। ट्रस्ट जिला ट्रस्ट की रसीद बुकों से एकत्र धन से रसीदें जाने के कारण यद्यपि यह ट्रस्ट की सम्मति मानी जाएगी, किंतु इसका उपयोग संबंधित मंडल करते रहेंगे तथा अपने पास उसे सुरक्षित रखेंगे। विवाद मत भिन्नता की स्थिति में उपजोन, जोनल केंद्र अथवा शांति कुंज से मार्गदर्शन प्राप्त करें तथा तदनुसार आगे कदम बढ़ाएं। देव परिवारों से ज्ञान घटों, धर्म घटों, अंशदानियों, यज्ञ संस्कारों तथा अन्य प्रकार से जो धन एकत्रित होता है, उसका हिसाब हर साप्ताहिक सत्संग में सबके सामने रखा जाता रहे। ट्रस्ट से रसीद लेने वाले प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल उन रसीदों के माध्यम से इकट्ठा किए गए स्वेच्छा सहयोग का हिसाब रखेंगे। हर माह या पीठ द्वारा निर्धारित अवधि में अपना हिसाब प्रामाणिक वाउचरों के साथ पीठ के लेखा विभाग के पास जमा कराते रहेंगे। यदि उनके हिसाब में कोई कमी होगी तो लेखा विभाग के सदस्य उन्हें इंगित करके ठीक कराएंगे। हिसाब के साथ बची हुई रकम में से कुछ राशि मंडल अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उस राशि को औसत आवश्यकता से अधिक नहीं होने देना चाहिए।
संचित पैसा अकारण तकरार एवं शक का कारण बनता है। बचत अधिक होने की स्थिति में उसे पीठ या केंद्र जिनकी रसीद बुकों का उपयोग किया जा रहा है पर जमा करा दें। बचत की राशि को मंडल के नाम से ट्रस्ट की खाता बहियों में जमा दिखाया जाएगा। आवश्यकता अनुसार उस राशि को मंडल के हित में मिशनरी कार्यों हेतु वापस भी किया जा सकेगा। ट्रस्ट जिला ट्रस्ट यदि उसका उपयोग अपनी शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ के लिए अथवा मिशन संबंधी अन्य कार्यों में करना चाहे तो वह संबंधित मंडल से परामर्श कर उसे विश्वास में लेकर ही करे। मंडलों का गठन। प्रारंभ में कोई भी 5 नैष्ठिक साधक साधिकाएं मिलजुल कर प्रज्ञा महिला मंडल बना सकते हैं। गायत्री परिवार के प्रत्येक सदस्य को निर्धारित पंचशीलों, भाव भरी नियमित उपासना एवं आत्म परिष्कार की साधना, स्वाध्याय, संस्कार, सहकार एवं संगठन का पालन अनिवार्य माना जाना चाहिए। उपासना। विश्वास करें कि विश्व नियंता विनाश की भावनाओं को निरस्त करके मनुष्य मात्र के लिए उज्जवल भविष्य रचने को तत्पर है। भाव भरी उपासना द्वारा हम उसके शक्ति प्रवाहों से जुड़े और उसका लाभ पाएं। दुर्बुद्धि से दुर्गति एवं सद्बुद्धि से सद्गति का नियम अकाट्य है, इसलिए रोज नियम से सवेरे नहा धोकर कम से कम 10 मिनट गायत्री महामंत्र का जप निष्ठापूर्वक करें। जप के समय भावना करें कि सबको सद्बुद्धि का दिव्य प्रवाह प्राप्त हो रहा है। हमारा शरीर, मन, अंतःकरण देवी अनुशासन को स्वीकार करके उज्जवल भविष्य के अनुरूप बन रहा है। किसी भी मत या संप्रदाय के नर नारी इस साधना को निसंकोच कर सकते हैं। गायत्री मंत्र में ईश्वर का कोई नाम व रूप निर्धारित नहीं है, इसीलिए किसी देवी प्रतीक के सामने इसका जप किया जा सकता है। जिनसे गायत्री मंत्र ना सधे वे उक्त भावना के साथ अपनी श्रद्धा के अनुरूप इष्ट मंत्र या नाम जप के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। व्यक्तित्व को परिष्कृत बनाने हेतु उपासना साधना का नियमित क्रम चलाना। स्वाध्याय। ईश अनुग्रह से प्राप्त जीवन की विभिन्न क्षमताओं को सही दिशा में लगाने की दृष्टि स्वाध्याय से मिलती है। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन को अनगढ़ता से बचाकर सुगढ़ बनाने के लिए व्यावहारिक, विवेक सम्मत, प्रभावशाली सूत्र युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिख छाप कर सबके लिए सुलभ बनाए हैं। उनके कुछ अंश नित्य पढ़ सुनकर उन्हें जीवन में धारण करने का प्रयास करें। संस्कार। आत्मशोधन हेतु संस्कार परंपरा अपनाएं। अपने जन्मदिन, विवाह दिवस संस्कार अवश्य कराएं। सहकार लोक कल्याण हेतु आत्मविस्तार के क्रम में नियमित अंशदान, समयदान न्यूनतम 1 घंटा नित्य लोक मंगल के लिए निकालें। संगठन। अपने घर परिवार में भी सामूहिक निर्णय को लागू करें। गायत्री परिवार के संगठन की इकाई के सक्रिय सदस्य बने। मंडल संचालक अपने मंडल के सदस्यों को उक्त पंचशीलों को अपनाने हेतु प्रेरित करते रहें। किसी भी प्रज्ञा महिला मंडल के सदस्यों की संख्या क्रमशः बढ़ाते हुए 50-100 तक ले जाई जा सकती है। प्रत्येक मंडल के लगभग 2000 से 5000 की आबादी वाले क्षेत्र में नवसृजन की गतिविधियां चलाते रहने की जिम्मेदारी संभालनी होती है। साप्ताहिक संगोष्ठी। प्रज्ञा महिला मंडलों के लिए साप्ताहिक सत्संग संगोष्ठी का क्रम चलाना अनिवार्य रखा गया है। इसके 3 चरण हैं: सामूहिक उपासना, सामूहिक स्वाध्याय, सत्संग, प्रगति की समीक्षा एवं अगले चरणों का निर्धारण। इन सभी का अपना अपना असाधारण महत्व है। सामूहिक उपासना से साधकों के मन एक होते हैं, जिससे आत्मीयता बढ़ती है तथा संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर इच्छाओं, आकांक्षाओं में सामूहिक हित के भाव बढ़ने लगते हैं। देव परिवारों के विकास के लिए ऐसा होना अनिवार्य है। इससे श्रद्धा सजल एवं विकसित होती है।
सामूहिक स्वाध्याय सत्संग से विचारों में एक रूपता आती है, मतभेद तथा संशय समाप्त होते हैं तथा श्रेष्ठ पुरुषों के आदर्श विचारों को जीवन में धारण करना सहज संभव हो जाता है। नवसृजन की दिशा में एकजुट होकर पुरुषार्थ करने के लिए यह आवश्यक है, इससे प्रज्ञा प्रखर बनती है। प्रगति समीक्षा और नए निर्धारणों के माध्यम से अपने लिए आवश्यक परिष्कार तथा विकास का जीवंत क्रम बना रहता है। विकास के क्रम में स्वाभाविक रूप से होने वाली चूकों तथा उभरने वाले दोषों का समय पर उपचार करते हुए अपनी बढ़ती हुई क्षमता तथा मिलने वाले दिव्य अनुदानों को सुनियोजित करने का सहज क्रम बन जाता है। इससे निष्ठा सुदृढ़ होती जाती है। कार्य विधि। सामूहिक उपासना के क्रम में पहले प्रेरणाप्रद भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे अंतःकरण तनाव मुक्त होता है, हीन भावना के निवारण और उमंग उल्लास के संचार का सुयोग बनता है। सुविधानुसार ढपली, मंजीरे, करतल आदि का प्रयोग करते हुए कीर्तन के माध्यम से भक्ति रस में डूबने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद सामूहिक रूप से सस्वर गायत्री मंत्र बोलकर गुरु वंदना तथा सर्वदेव नमस्कार का क्रम चलाएं। फिर मंच पर स्थापित 5 दीपक प्रज्वलित करके 24 बार सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण एक स्वर में एक साथ कर दीप यज्ञ संपन्न करें। भावना करें कि मंत्र के प्रभाव से गुरु ईश अनुग्रह से हम सब के मन एक हो रहे हैं। मंत्र पूरे होने पर 15 मिनट मौन मानसिक जप करें। भावना करें कि हम सब की सद्भावना संयुक्त होकर मनुष्य मात्र के लिए उज्जवल भविष्य की संरचना में ऋषि सत्ता के प्रयासों के साथ जुड़ रही है। युग शक्ति का संचार हम सब के अंदर हो रहा है। समय पूरा होने पर संचालनकर्ता द्वारा सस्वर गायत्री मंत्र बोला जाए। सब साथ दें। भावना करें कि हम दिव्य अनुदान पाकर दिव्य संरक्षण में युग धर्म निर्वाह के लिए तैयार हो गए हैं। सामूहिक सत्संग के लिए विषय पहले से निर्धारित करें। सत्संग में शामिल होने वालों के स्तर और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चुने जाएं। इसके लिए पूज्य गुरुदेव के साहित्य, मिशन की पत्रिकाओं के महत्वपूर्ण अंश चुने जा सकते हैं। पाक्षिक में परिजनों के लिए छापे जाने वाले मार्गदर्शक सूत्र सबके ध्यान में लाना भी जरूरी है। एक सप्ताह पहले ही निर्धारण हो जाने से लोग उस विषय को पढ़ समझ कर आते हैं और अधिक लाभ उठा पाते हैं। निर्धारित अंश पढ़कर सुनाने तथा सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा उसके व्यावहारिक पक्ष को स्पष्ट करने का क्रम चलाना चाहिए। विभिन्न पक्षों से विचार सामने आने से हर व्यक्ति की मनन चिंतन की क्षमता विकसित होती है। विचारों को पचाकर जीवन में संचरित करना संभव होता है। विचारों को समझने तथा व्यक्त करने की सामर्थ्य क्रमशः बढ़ती जाती है, जिससे जीवन के परिष्कार एवं विकास का सहज क्रम चल पड़ता है। तीसरे चरण प्रगति समीक्षा में सत्संग के बाद व्यक्तिगत एवं टोलीगत स्तर पर स्वीकार किए गए उत्तरदायित्वों की प्रगति समीक्षा की जानी चाहिए। जिनका समयदान और जनसंपर्क का क्रम ठीक चल रहा है, उनकी सराहना करने तथा चूकने वालों को प्रोत्साहन सहयोग देकर आगे बढ़ाने का क्रम बनाया जाए। साधना एवं सेवा कार्यों में जो कठिनाइयाँ आती हों, उनके समाधान खोजे सुझाए जाने चाहिए। घर घर संपर्क करने एवं संस्कार आदि घरेलू कार्यक्रम संपन्न नए चरण निर्धारित किए जाने चाहिए। केंद्रीय निर्देशों पत्रों के प्रकाश में अपने दायित्वों को स्पष्ट कर लेना चाहिए। अंत में अगले सप्ताह के लिए सूचनाएं देकर शांति पाठ एवं प्रसाद वितरण के साथ समापन किया जाना चाहिए। ध्यान देने योग्य बातें। संगोष्ठी के लिए निर्धारित स्थल पर पूर्व व्यवस्था के लिए मंडल के किन्हीं सदस्यों को निर्धारित समय से 15-20 मिनट पूर्व पहुंचकर वहां स्वच्छता व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इसके लिए पहले से ही जिम्मेदारी
स्वीकारी या सौंप दी जानी चाहिए। कार्यक्रम निर्धारित समय पर प्रारंभ एवं समाप्त कर देने की सावधानी बरती जानी चाहिए। इससे मंडल की तत्परता और प्रामाणिकता का स्तर बढ़ता है। शामिल होने वाले भी निसंकोच होकर भाग लेने लगते हैं। साप्ताहिक संगोष्ठी के बाद नियमित सदस्यगण 2-2, 3-3 की टोलियां बनाकर कम से कम 5 घरों में संपर्क करते प्रसाद देते हुए घर लौटें। इस संपर्क क्रम में नए घरों में सद्विचार पहुंचाने का प्रयास करें। पुराने संपर्क के जो लोग संगोष्ठी में ना पहुंचे हों, उनके कुशल समाचार लेने और गोष्ठी का विवरण देने का कार्य इस संपर्क क्रम में किया जाना उचित है। कार्यक्रम के संचालन के लिए किन्हीं अनुभव वृद्ध उपयुक्त सदस्या को जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। आने वालों को सम्मान पूर्वक यथास्थान क्रमबद्ध ढंग से बिठाने तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए सुयोग्य स्वयंसेवक नियुक्त करने चाहिए। निर्धारित तीनों चरणों के सहित कार्यक्रम को 1.5 से 2 घंटे में समाप्त कर लेना चाहिए। मंडलों के अन्य कार्यों को प्रायः 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रचारात्मक, घर घर आस्तिकता का वातावरण बनाना चाहिए। संस्कार परंपरा की स्थापना करके परिवारों को पुनः नर रत्नों की खदान बनाने का प्रयास करना। इसके लिए पर्याप्त संख्या में समयदानी कर्मठ कार्यकर्ताओं को खोज निकालना तथा प्रशिक्षित करना। उन्हें शांति कुंज से चलने वाले अतिथि सत्र, साधना सत्र, युग शिल्पी सत्र, रचनात्मक सत्र में भाग लेने हेतु प्रेरित करना, भेजना। सृजनात्मक, इतना क्रम चल पड़े तो फिर रचनात्मक, सुधारात्मक आदि कार्यों को हाथ में लिया जा सकता है। संगठनात्मक, मंडल के सदस्य अपने मंडलों की गतिविधियां चलाते हुए उसे विकसित और पुष्ट बनाने का प्रयास करें। निकटवर्ती क्षेत्रों में चलने वाले कई मंडल मिलकर एक सक्रिय संगठित समूह बनाने का प्रयास करें। यदि पहले से ही कोई सदस्य सक्रिय है तो अपने मंडल को उसके साथ जोड़ लें।